निकाह किया है। कितनी बीवियां हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। और कैसे संभालते हैं उनको? अब ये ना डेंजरस है, बहुत आप मिलेंगे तो डेंजरस। लव मैरिज है उनसे या अरेंज मैरिज है? 2 लव मैरिज 2 अरेंज मैरिज। किससे ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। वो भी ऐसे ही साइकिल चलाते हैं? नहीं, एक चलाते हैं, मुनीब रहमान। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं आपकी 4 बेगमात है, 2 आपकी लव मैरिज है, 2 आपकी अरेंज मैरिज है। इस साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। है पैसे, मेरा नहीं ख्याल बाहर देगी। नहीं देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। क्यों? मतलब तो पावर चलता है ना, पावरफुल है, उनका रोब है, दबदबा है। उनके अंदर ऑनेस्टी हमसे ज्यादा है। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ टोपी और नमाज की हद तक है। भाई एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो बंदे ने बाइक में हवा भरवाई है और उसने 10 रुपए बनने हैं, उसने वो भी QR कोड के जरिए स्कैन करके दिए हैं उसके ऊपर। मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो लोग। में डिजिटली इतना एडवांस नहीं हुए, लेकिन हमें डिजिटली इतना एडवांस होना चाहिए। हर चीज जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूंगा नो डाउट कि कोई सेट भी हैं, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें, उन्हें जॉब्स का इशू है। अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड हम कहते हैं पाकिस्तान के, हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट, मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है, ठीक है। गरीब बंदे ने अगर 20 देने ना, तो उसने 20 देने ही देने, उसकी 20 दिए जान नहीं छोड़नी, ठीक है। नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, GDP हो उनका या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। ये सिर्फ एक रीजन, मैंने अगर आपको पहले अवेयरनेस की बात की थी, वो तो शायद वो मोदी में भी ना हो, लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनको क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? आज जो फलस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। देखें, वो भी तो डिबेट, वो मतलब के करनी चाहिए नो डाउट। हमने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किए हैं कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम पे, मैं ये नहीं समझ, मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि शायद हम इस वजह से ही पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी ही है। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। हम पहले अपने आप को देखेंगे, यार हम, अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी, देखें मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ, उसको खा लूँ, ये वो। और आज की जो सियासत है वो यही है। पाकिस्तान की GDP की बात करें, क्या समझते हैं आप? तो एक सियासतदान भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की GDP की बात करें, ख़ासतौर पे नेबर कंट्री इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रिपोर्ट आई है Q2 की, उसमें वो 7.6% उन्होंने ग्रोथ की है। हमारी जो उनसी है वो माइनस में जाती नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो GDP है ना, ये दुनिया में एक है ड्रामा, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ये जो हम चाय पी रहे हैं ना, या ये खोखे वाला है या रेडी पान है, इसको इन चीज़ों से क्या है? इस बेचारे ने सुबह अपने काम पे निकलना है, और जब इसकी मत मारी जानी है ना, जब इसने थक हार जाना है,
तो उस वक्त जाके इसका ये दूध ख़त्म होना है, फिर इसने जाके अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का कुछ करना है। ये देखें इनकी ये लेवल तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये आपने बोला कि भाई ये सिर्फ ड्रामा है जीडीपी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्रीज की बात कर लें, उनका बड़ा फोकस मेन फोकस रहता है कि अपनी जीडीपी को ग्रोथ सर जीडीपी क्या नाम बताया था मेरे तो ज़हन से, जीडीपी ये जो ना पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। यहाँ पे है इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाते हैं, तो ये पाकिस्तान में मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो कोई ऐसा अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा बंदा आना चाहिए जो जैसे ईरान में खमीनी साहब आए, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा तो फिर ही पाकिस्तान की हर चीज़ जो है ना, इकॉनमी भी दुरुस्त होगी, जीडीपी भी दुरुस्त होगी और आम बंदे को कुछ जो है ना सांस भी कोई आसानी से मिलेगा। ठीक है, और उम्मीद कोई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी। और आपने बोला कि भाई यहाँ पे मज़हब के नाम पे उस तरीके से उकसाया जाता है या वो चीज़ें की जाती हैं, तो ये सोच तो पब्लिक की भी सोच बदलने की ज़रूरत है ना। जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई मज़हब के नाम पे हमने लड़ना नहीं है, हम जो भी हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, वो सब है पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान, ये सोच तो हमें लाने की ज़रूरत है ना। असल में ना ये देखें ना, जैसे जमाते इस्लामी है, जैसे हम नहीं लेते वैसे जो भी लब्बैक है, नहीं मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, तो इन पार्टियों ने बड़ी कोशिश की है कि फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने इजाज़त भी मांगी है और इन्होंने अपीलें भी की हैं कि पाक फ़ौज को भी कहा है और मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें लड़ने और मरने की इजाज़त दी जाए। हम मज़हब से हट के बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में उन जगहों पे जाके गोलाबारी की है और मासूम बच्चों और औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि देख कर ना दिल रोता है। मैं बज़ाते ख़ुद जो है, मैंने ख़ुद अपील की थी कि मुझे लड़ना नहीं भी आता ना, तो मुझे खुदा के लिए यहाँ से किसी तैयारे में ना वहाँ पे भेज दिया जाए ताकि मैं वहाँ पे लड़ ना सकूँ तो मर तो सकूँ। तो अभी आप कह रहे थे मज़हब से हट के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मुसलमानों की जाने की है, तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों की अपने घर में जो गुर्बत से हम मार रहे हैं उसके लिए हमने नहीं लड़ना, हमने फ़लस्तीन में जाकर लड़ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम इधर भी मैं पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं कोई एक तो सेठ आदमी नहीं हूँ, ना मैं जागीरदार का बेटा हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ और मज़दूरी करता हूँ। और मैं पार्ट टाइम में मीडिया में काम करता हूँ, जो फुल टाइम है वो मैं एक मेडिसिन कंपनी है 3A डायग्नोस्टिक, वहाँ पे एज ए सेल्स ऑफिसर हूँ। तो हम लोगों को शऊर यही दे रहे हैं कि ये जागीरदारी सिस्टम जो है ना, इसको तब्दील होना चाहिए, ना कि हम देखें इकॉनमी की जैसे बात है, कोई एक बंदे का मुंह लाल है तो हम थप्पड़ मार कर तो अपना मुंह लाल नहीं ना करेंगे, उसके लिए हमें खुराक कि हमने भिखारियों को बीक दे दी है तो वो हमें दे दें। अगर हम बीक की बात करें, इसका मतलब तो ये है कि हम आम जुबान में हम लुटेरे हो गए, हमें हर तरफ से पैसे चाहिए। इंडिया को हम कहते हैं ना, इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर इंग्लिश बोलता नज़र आएगा। और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। पार्टीशन से पहले ही जो हिंदू थे वो तभी इंग्लिश की तरफ जाने लग गए थे। जो मुसलमानों को थोड़े एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनको लगता था कि इंग्लिश एक गैर मजहबी ज़बान है, इसलिए वो उसको ठीक नहीं समझते थे। इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रेडिक्शन की कि इंडिया इस लेवल तक अपना ग्रोथ कर पाएगा, इस लेवल तक ग्रोथ कर पाएगा, लेकिन 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024